सीधी सी बात यह है कि आरएस परी आप 2 से 2.5 महीने में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मेंस के कुछ टॉपिक को साथ लेके चलें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का हो कि मैं केवल प्री देने के लिए नहीं एग्जाम देने जा रहा, मैं आरएस बनने के लिए एग्जाम देने जा रहा हूं। और टारगेट ये रखना है कि पिछली बार यदि मान लीजिए 63 नंबर पे मेरिट रही है, 84 नंबर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे इस बार बढ़ेगी, स्वाभाविक है। तो कम से कम ये मान के चलिए कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 200 में से मैं 110 नंबर लेके आऊं और 110 के अकॉर्डिंग कम से कम प्रिपरेशन करूं, और 110 से भी ऊपर ले सकते हैं आप 2.5 महीने में यदि सीरियसली आप करते हैं। जैसे एक बच्चा कह रहा है कि सितंबर में एग्जाम पॉसिबल है क्या? इस बार राजस्थान सरकार का स्पेशल निर्देश था दिन सेवा चयन बोर्ड और आरपीएससी को। अभी जैसे मान लीजिए अगस्त में ग्रेड फर्स्ट का विज्ञापन आएगा, ग्रेड सेकंड के विज्ञापन आएंगे, सब में डेट आएगी, और ये कोशिश ये कर रहे हैं कि फटाफट एग्जाम करवाएं। मतलब आपको सोचने का मौका नहीं देना चाहती सरकार, इसलिए आप इस चीज के लिए मेंटली तैयार रहें कि एग्जाम सितंबर में दिया मतलब सितंबर में करवा सकते हैं। अब आपको इन सारी एग्जामों में से किसी एक एग्जाम को चुनना है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप क्या उसके लिए वास्तव में बने हैं, क्या आपकी लेखन शैली बहुत अच्छी है, क्या आप पूरी 1 से 1.5 साल की इस प्रोसेस को झेलने के लिए, करने के लिए तैयार हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको किसी एक भर्ती को मेरे अकॉर्डिंग चुनना चाहिए। आरएस परी कुछ भी नहीं है। यदि आपने ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड फर्स्ट किया है तो आप 100 कर सकते हैं, प्रीलिम्स आराम से कर सकते हैं। लेकिन मेरा प्रयास ये, हमारा प्रयास ये है कि आप एक लंबा टारगेट लेकर और इस पर सोचें। बहुत आसान चीजें हैं, जो किताबें आपके पास ऑलरेडी हैं अभी उन्हीं से शुरुआत कर सकते हैं। आप यदि नई किताबें लेके आ सकते हैं तो कोई भी गाइड, कोई भी रेफरेंस किताबें, कोई भी कोचिंग के नोट्स आप ले सकते हैं। ये आपको तय करना है कि मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है। सर और कुछ कहना चाहेंगे आज के इस सेशन के ऊपर? देखो, मैं यही कहूंगा कि 150 में से 64 क्वेश्चन मतलब आधे भी नहीं है क्यों सर, सही बात, 40-42% के लगभग हो गया। यदि उससे भी सिलेक्शन हो सकता है तो आप मान के चलो कि आप ये देख लो कि मेरा मजबूत सेगमेंट कौन सा है, और उस सेगमेंट से लगभग इतने परसेंट आ रहे हैं, 2-4 ऊपर नीचे मान लो, और उसके हिसाब से यदि आप 80-85% भी क्रॉस कर जाते हो, मैं कह रहा हूँ आधे क्वेश्चन ही बोल रहा हूँ मैं, 150 में से आधे 75 और मैं 10 एक नंबर और जोड़ दो, मैंने आप 85%, 90%, 85, 80, 90 के लगभग आप कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। क्योंकि यदि यदि पेपर बहुत सरल आएगा तो ओबीएस आएगा, आपके 100 से ऊपर भी चले जाएंगे, और कठिन आएगा तो ओबीएस से थोड़े नीचे भी आ जाएंगे तो मेरिट भी नीचे आएगी। लेकिन एक मैं मान रहा हूँ कि आपके मजबूत सेगमेंट है ना, उनसे यदि आप कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एक बच्चा बार बार पूछ रहा है सर रेट, मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा जो रेट में असफल हुए हैं, जो ग्रेड 2 में असफल हुए हैं। मेरे एक दोस्त थे जो ग्रेड 3 यानी उनकी प्री बीएड एग्जाम नहीं हुई थी, और वो बोले कि मैं तो लाइफ में कभी कुछ बन ही नहीं सकता। प्री बीएड नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं बन सकता। और हमारा डिस्कशन हुआ और मैंने कहा कि प्री बीएड नहीं हुई ना, आपको आरएस बनना चाहिए। और उन्होंने आरएस एग्जाम दिया और वो बहुत अच्छी रैंक के साथ बने। कहने का मतलब है उन बच्चों को चैलेंज लेना चाहिए कि जब आपको लगता है कि सब कुछ हार चुके हैं, उस समय अपने आप को चैलेंज देकर आत्म प्रभावकारिता का भाव पैदा करके तुम हो सकता है आरएस बन जाओ। कोई बड़ी बात नहीं, याद रखना, क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत की है, बस उस मेहनत को आप परिणाम में बदलने की आवश्यकता है। तो कहीं भी अपने अंदर हीनता की भावना नहीं लाओ कि ये बहुत बड़ा कंपटीशन है, कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूं कि थर्ड ग्रेड से आसान कंपटीशन है, मैं मानता हूं थर्ड ग्रेड से आसान कंपटीशन है। तुम्हारे मेरिट जा रही है 60 से 65% और यहां प्रीलिम्स हो रही है 40 से 42% में। आप सोचिए 40 से 42% प्रीलिम्स हो रही है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सबसे बड़ी बात यह 100% कर सकते हो, उससे ज्यादा मेहनती हो, अच्छे से कर सकते हो। थोड़ा सा एनालिटिकल, पूरा सिलेबस का एनालिसिस करके, डेली के टास्क तय करके और कूद पड़ो इसमें, मैं कहता हूं बेहतर कर पाओगे। जो ग्रेड फर्स्ट के लिए बच्चे पूछ रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट का विज्ञापन अगस्त में 100% आ जाएगा। एग्जाम डेट आप जैसे मान लीजिए नवंबर के बाद कभी भी दे सकते हैं, लेकिन आप इस चीज के लिए तैयार रहें कि जिसको एक को चुनते हैं, परीक्षा में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। कोई भी एग्जाम को करें बट एक को वन सिंगल माइंडेड होकर कर, डबल माइंडेड कहीं नहीं रहना है कि मैं वो भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, एक जगह